सलमान साहब, पहले असम्बलियाँ तहलील होने का ऐलान हुआ कि 23 दिसंबर को असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी। उधर से फिर वार किया गया तो तहरीके अदम एतमाद जमा करा दी गई। गवर्नर साहब ने इजलास भी बुला लिया। स्पीकर साहब कह रहे हैं ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो खैर आईनी हो गया, गवर्नर साहब के पास ऐसा इख्तियार नहीं है। सर, असम्बलियाँ तहलील होंगी नहीं होंगी, इस वक्त सियासी मामलात उलझाव की तरफ, ख़राबी की तरफ, या फिर हल ही ये है जितना बिगाड़ पैदा हो गया? शुक्रिया सिद्रा। वैसे तो आपने अपने इब्तदाइया में जो बात कही है, असल बात वो है कि इन असम्बलियों से क्या लोगों को तवक्कुआत रही हैं, क्या ये असम्बलियाँ लोगों के मसाइल और मुश्किलात का हल पेश कर रही हैं, और आखिर क्या वजह है कि ये 3 माह से ये इजलास क्यों चलाया जा रहा है। ये इसी सूरत हाल की वजह से चलाया जा रहा था कि यहाँ पर एतमाद या अदम एतमाद की तहरीक आनी थी। ठीक है। और बात ये कि आपने जैसे ये बात कही कि इसका मुस्तकबिल क्या है। देखें, एक फ़र्द है पाकिस्तान में जो इन असम्बलियों के दर पे है। पॉलिटिकल लोग कभी असम्बलियाँ तोड़ते नहीं, बल्कि वो असम्बलियों में आने के लिए सब कुछ कर गुजरते हैं। ठीक। वो शख्स पहले उन्होंने कौमी असम्बली से अपने लोगों को रिज़ाइन करवाया। मैं पूछता हूँ कि क्या उनके सियासी मकासद हल हुए? अगर मेरे से बतौर तर्जिया कार पूछें तो उसका सारा फ़ायदा आज की हुकूमत को हुआ। जो वो कानून साजी करना चाहती थी वो उन्होंने करवा ली। अब वो इस सारे सेटअप पे असरअंदाज होने के लिए उन 2 असम्बलियों को टारगेट कर रहे हैं जिसमें हुकूमतें भी उनकी हैं और असम्बलियाँ भी एक तरह से उनकी हैं जिसकी अक्सरियत होती है। और उन्होंने 23 दिसंबर की डेट दी है कि असम्बली तोड़ी जाए। मेरा ख्याल हर चीज़ चौधरी परवेज़ लाई साहब ने अपने एक इंटरव्यू में वाज़े कर दी है। उन्होंने ये कहा है कि ये असम्बली टूटेगी, स्टॉक एक्सचेंज डूब जाएगा, इससे मुल्की मईशत पर मुज़ीर असरात होंगे। उन्होंने ये भी बता दिया कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट क्या चाहती है, वो ये सिस्टम चलाना चाहती है। बिल्कुल। उन्होंने ये भी बता दिया कि पंजाब असम्बली के 99% जो अरकान हैं वो असम्बली रखना चाहते हैं। अब आपका ये कि जी इस वक्त जो नई सूरत हाल तारी हुई है, देखें, मैं उसमें वसूख से तो कोई बात नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि इस वक्त वो लोग अपोजिशन के साथ हुकूमत के वो लोग शामिल हैं जो असम्बली को रखना चाहते हैं। सही। और 23 दिसंबर की डेट गुजारना चाहते हैं। चूँकि एक हफ़्ता पहले तक आपने देखा होगा कि हमारे अखबारात में बड़े बड़े एड्स आए थे कि पंजाब के लिए 726 अरब का डेवलपमेंट का बजट। ये किसके लिए था? ये हुकूमती अरकान के लिए था। उन्होंने अपने हलकों में ये बजट लगाना था, उन पर इलेक्शन की तलवार लटक रही थी। और क्या जिसे अरबों के बजट मिल रहे हों अपने हलकों के लिए, वो ये चाहेंगे कि ये असम्बली ख़त्म हो जाए? मैं समझता हूँ कि जमहूरी सिस्टम के अंदर जो जमहूरी लोग होते हैं वो सोच भी उनकी जमहूरी होती है, लेकिन पाकिस्तान की सियासी बदकिस्मती ये है कि एक माइंडसेट जो पाकिस्तान के जमहूरी सिस्टम को चलने नहीं दे रहा। जनरल बाजवा साहब को टारगेट किया गया, किसको नहीं पता, और पाकिस्तान के अवाम को पहली दफ़ा ये बताया गया कि 1 पेज, इससे पहले कभी पाकिस्तान की तारीख में 1 पेज का लफ्ज़ नहीं था। ऐसे बात ही नहीं हुई आज इससे पहले कभी ये नहीं कहा गया कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ जनरल बाजवा हमें लाने के, हमें बनाने के लिए, हमें चलाने में उनका एक रोल था। उन्होंने खारजा महाज पर भी हमें, कभी किसी सिपह सालार ने खारजा महाज पर इस तरह गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं दिया। उन्होंने कहा कि इन्होंने हमें सपोर्ट किया, कराची में ये हमारे साथ खड़े रहे, कोरोना में इन्होंने हमारे कंधे के साथ कंधा मिलाए रखा। फिर आप जब सिपह सालार को एक्स हो जाते हैं, जब वो छोड़ देते हैं, फिर भी मैं आपको जो एक तारीख के ऐवान सदर में फिर उन्हें एक्सटेंशन की पेशकश की जाती है जब ये प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे। इसका मतलब उन्हें अपना इक़्तिदार अजीज़ है। मैं समझता हूँ कि सिर्फ एक शख्स इन असम्बलियों के दर पे है, और ये नहीं कि पंजाब असम्बली में क्राइसिस है। आप पख्तूनख्वा असम्बली जहाँ पर उनकी 2 तिहाई अक्सरियत है, वहाँ का तर्जुमान क्या कह रहा है कि जी पहले पंजाब असम्बली तोड़ी जाए फिर हमारी असम्बली की बारी। मतलब कि उन्हें यह शक है कि यहाँ तो असम्बली नहीं टूटेगी। और मैं वो शख्स हूँ जो अपने प्रोग्राम में मुसलसल 1 माह से कह रहा हूँ कि ये असम्बली नहीं टूटेगी। मैं आज भी आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ जब 2 दिन फिर ये क्या हो, क्या मैं आपको बताता हूँ, कैसे तरक्की? ये असम्बली ना तोड़ने के लिए हुक्मरान पार्टी के ज़िम्मेदारान और अपोजिशन के ज़िम्मेदारान दोनों मिले हुए हैं। वो सिर्फ 23 दिसंबर गुजारना चाहते हैं। बिल आखिर देखें, गवर्नर साहब ने अगर एतमाद के वोट का कहा है तो वो कहते हैं जी कि असम्बली चल रही थी, इसमें वो कह नहीं सकते। इस हवाले से 2 आरा हैं। इस 2 आरा में फ़ैसला क्या होगा ये तो कोर्ट फैसला करेगी। और अगर एतमाद के वोट के लिए चौधरी परवेज़ लाई साहब को 186 अरकान शो करने हैं, वैसे तो पोलिटिकली मैं राय दे रहा हूँ कि उनको नहीं भागना चाहिए। जब उनके पास अक्सरियत है
और वो कहते हैं कि 99% अरकान असम्बली नहीं तोड़ना चाहते। बिल्कुल, तो बिल्कुल। उन्हें एतमाद का वोट खुल दे के देना आए। चाहिए था। अगर वो एतमाद का वोट ले लेते तो अदम एतमाद तो वैसे ही ख़त्म हो खत्म हो जानी थी। जाएगी। असल में खुद चौधरी परवेज़ इलाही साहब केस लड़ रहे हैं इस बात का कि जी असम्बली रहनी चाहिए। मैं उनको 40 साल से उनकी सियासत को जानता को हूँ, देख रहे हैं। वो कभी असम्बलियाँ तोड़ने में शामिल नहीं हुए। और एक और पॉइंट देखें, पंजाब में एक दफ़ा असम्बली टूटी थी मियाँ मंजूर अहमद भट्टू साहब की, बलोचिस्तान में टूटी थी मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब की। इसी असम्बली में, कौमी असम्बली में, ये असम्बली तोड़ी थी इमरान खान साहब ने। तीनों असम्बलियों को बहाल कर दिया अदालत उज़्मा ने कि जब आप बदनीति की बुनियाद पे असम्बली तोड़ेंगे ना, वो क्यों तोड़ना चाहते हैं? क्या इस सूबे में कोई गैर मामूली हालात हैं, कोई हंगामी हालात हैं, कोई जंग लग गई है, कोई जल्जला आ गया? इसलिए कि उनका अपने सियासी मफादात हैं।